बदलते वक्त में चुनाव प्रचार के तरीके रोज बदल रहे हैं। वैसे भी इस बार डोर टू डोर की जगह डिजिटल प्रचार पर दोनों पार्टियां ज़्यादा जोर दे रही हैं। यानी कि घंटी बजाओ वोटर बुलाओ का कॉन्सेप्ट चल पड़ा है। वो घंटी अब आपके घर की नहीं बल्कि मोबाइल फ़ोन की होती है। चुनाव प्रचार में जुटी एजेंसियां नए नए तरीके से डिजिटल प्रचार में जुटी हैं और नेताओं को भी अब ऐसा पैसा खर्च करना पसंद है, क्योंकि इससे उनका समय और श्रम दोनों बच रहा है। देखिए छत्तीसगढ़ में कैसे हो रहा है ये डिजिटल प्रचार। घंटी बजाओ वोटर बुलाओ। एक वक्त था जब नेता आपके घर के दरवाजे की घंटी बजाते थे, आपसे वोट मांगते थे, उनके साथ ढोल नगाड़ों का शोर होता था। अभी ये चलन में तो है, लेकिन इससे भी आसान अब प्रचार के लिए आपके फोन की घंटी बजाना हो गया है। रायपुर लोकसभा के लिए मतदान 7 मई को होना है और यहाँ 23,75,000 मतदाता हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के कारण कितना भी डोर टू डोर प्रचार कर लिया जाए, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के लिए सब तक पहुँच पाना आसान नहीं है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों ने अब डिजिटल प्रचार करना शुरू कर दिया। इसलिए राजनीतिक पार्टियों ने रोज 1 लाख लोगों से डिजिटली जुड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। फोन और SMS लोगों को भेजकर अपने पक्ष में वोटिंग की अपील की जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को डोर टू डोर जोड़ने का कारण तेज गर्मी भी है। तेज गर्मी बस्ती या सड़कों पर भीड़ नहीं जुट रही है और इस वजह से भी रायपुर में उम्मीदवारों की दिलचस्पी फोन कॉल और मैसेज भेजकर प्रचार करने में बढ़ी है। यही वजह है कि रायपुर शहर में इस बार प्रचार वाली गाड़ियां भी कम घूम रही हैं। लोकसभा चुनाव में डिजिटल प्रचार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बात भाजपा की जाए तो भाजपा युद्ध स्तर पर लोगों से डिजिटली संपर्क कर रही है। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से तमाम कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। इसके अलावा रायपुर लोकसभा सीट पर 1 लाख से ज़्यादा फ़ोन कॉल और मैसेजेस के माध्यम से लाभार्थी और आम जनता से संपर्क किया जा रहा है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। हर बूथ स्तर पर बड़ी संख्या में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। उन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से तमाम शासन की योजनाओं के साथ में 10 साल की उपलब्धियों को शेयर किया जा रहा है और आम लोगों के बीच में पहुँचा जा रहा है। रायपुर सीट में डिजिटल प्रचार इसलिए भी जरूरी है क्योंकि साल 1991 के बाद से ही एक भी बार कांग्रेस रायपुर सीट नहीं जीत पाई। वहीं बीजेपी अपने गढ़ को आसानी से नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए डिजिटल रास्ते का सहारा लेना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रचार और मैनेजमेंट को देखने के लिए कई देशों से टीम भी यहाँ पहुंची। रायपुर में बूथ लेवल पर बड़ी संख्या में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों से संपर्क किया जा रहा है। देखिए, आज सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत है और सोशल मीडिया का बड़ा लाभ पार्टी को मिला है, तो निश्चित रूप से इस चुनाव में भी बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की होने वाली है। अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस की वो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर रही है। ट्विटर लगातार शासन प्रशासन की घोटालाओं से जुड़े हुए वीडियो को पोस्ट कर रही है। इसके अलावा इस चुनाव में कार्टून को एक अहम भूमिका में राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के लिए उपयोग कर रही है। इसके साथ कांग्रेस भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों के बीच अपनी घोषणा पत्र सहित गारंटियों को पहुंचा रही है। पहला चरण देखें और दूसरा चरण देखें। अंदरूनी क्षेत्रों में, जंगल क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में वोट परसेंटेज बढ़ा है। इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि छत्तीसगढ़ में इस समय 4 महीने की सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। ये मतदान देश के बदलाव के लिए है, ये मतदान देश में नई सरकार बनाने के लिए है और ये मतदान जो प्रतिशत बढ़ा है, ये छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ में है, आक्रोश में है, जो निश्चित रूप से कांग्रेस को बढ़ा हुआ प्रतिशत, इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। डिजिटल माध्यम से चुनावी प्रचार प्रसार लोकसभा में भरपूर उपयोग किया जा रहा है। अब देखना यह है कि जनता किस पर भरोसा जताती है। कभी कभी लगता है कि मोबाइल ना होता तो दिन कितने मुश्किल से गुजरते। प्रचार से लेकर विस्तार तक सब में इस मोबाइल का ही योगदान हो गया है। वैसे ज़्यादा डिजिटल प्रचार से दोनों पार्टियों का आम कार्यकर्ता भी नाराज है और पार्टी से रूठकर घर बैठ गया है, जिसका असर कम मतदान प्रतिशत के रूप में दोनों चरणों में सामने आया।